अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम है आपका खुशियों बड़ी ईद की नई स्टोरी के साथ। चलिए शुरू करते हैं खुशियाँ बांटने वाली ईद उल फितर की कहानी। अम्मी आज सहरी में क्या बना है? आयशा ने नींद भरी आंखों से पूछा। जल्दी आ जाओ वरना रोज़ा रह जाएगा, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर आयशा और उसकी छोटी बहन फातिमा फौरन बिस्तर से उठ गई। रमजानुल मुबारक का महीना था और दोनों बहनें बहुत खुशी से रोजे रख रही थीं। हर रोज वो सहरी के लिए जल्दी उठती, अम्मी अब्बू के साथ खाना खाती और फिर दुआएं करती कि अल्लाह उनके रोजे कबूल करे। दिन में वो कुरान पढ़ती, नमाज अदा करती और अम्मी के कामों में मदद भी करती थी। जब शाम को इफ्तार का वक्त करीब आता तो दोनों बहनें दस्तरखान लगाने में बहुत खुशी से मदद करती। अजान की आवाज़ें आते ही सब मिलकर दुआ करते और रोज़ा खोलते। घर में बहुत प्यार और खुशी का माहौल होता था। आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान के दिन गुजरते गए और ईद करीब आ गई। आयशा और फातिमा बहुत खुश थीं। वो अम्मी के साथ मिलकर घर की सफाई करती थीं और ईद की तैयारियों में मसरूफ रहती थीं। एक दिन अब्बू इन्हें बाजार ले गए। बाजार में बहुत रौनक थी। रंग बिरंगे कपड़े, जूते और चूड़ियां हर तरफ नजर आ रहे थे। अब्बू ने दोनों बहनों के लिए खूबसूरत नए कपड़े और जूते खरीदे। दोनों बहनें बहुत खुशी से झूम उठीं। ईद की रात दोनों बहनें अपने नए कपड़ों को बार बार देखती रहीं। फातिमा ने हंसते हुए कहा, काश सुबह जल्दी हो जाए। आखिरकार ईद की सुबह आ गई। दोनों बहनें जल्दी उठीं, नहाईं और अपने नए कपड़े पहने। वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने अम्मी अब्बू और घर के सब लोगों को गले लगाकर कहा, ईद मुबारक। घर में मज़ेदार सफाइयाँ बनी हुई थीं। सब ने मिलकर नाश्ता किया और खुशी का समा था। इसके बाद दोनों बहनें अपने दोस्तों के घरों में गईं। वो हर एक से खुशी से मिलती और मुस्कुरा कर कहती, सबको ईद मुबारक। फिर आयशा को अचानक याद आया कि उनकी एक दोस्त बहुत गरीब है। उसने फातिमा से कहा, चलो हम उसके घर भी चलते हैं। फातिमा ने खुशी से कहा, हाँ, उसे भी ईद की खुशी मिलनी चाहिए। दोनों बहनें उसके घर गईं। वो अपने साथ खूबसूरत तोहफा और ईदी भी लेकर गईं। उन्होंने अपनी दोस्त को गले लगाकर कहा, प्यारी दोस्त, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने उसे तोहफा और ईदी दी। उनकी दोस्त बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर आयशा और फातिमा को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने किसी और की ईद भी खुशियों से भर दी थी। प्यारे व्यूवर्स, इससे सबक मिलता है ईद की असल खुशी दूसरों के साथ मोहब्बत और खुशियाँ बांटने में है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।